अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान ब्यूटीफाइड विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खुशामदीद मेरे तमाम मेज़बान और जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनको भी। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम ब्यूटीफाइड विद चौहान हुनरमंद पाकिस्तान, आर्टिस्ट पाकिस्तान, जिसमें हेयर स्टाइलर्स, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, जिसमें स्किन स्पेशलिस्ट, जिसमें डॉक्टर, जिसमें बहुत सारे ऐसे हुनर जो कि फर्नीचर डिज़ाइनर हैं, जिसके इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जैसा कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको हम दिखा रहे हैं और मिलवा रहे हैं। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की पहचान और पाकिस्तान का चेहरा एक अच्छे अल्फाज में दुनिया को दिखाया जाए। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी है, वो एक चेहरा दिखा रहे हैं। हम पाकिस्तान में वो चेहरा दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत खुशहाली है। वो लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिज़ाइनर हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो कितने पाकिस्तान में खुशहाल हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में शायद कुछ इस तरह के हालात में ना हो, लेकिन हम दुनिया को तो अपना अच्छा चेहरा दिखाएं। अगर ये रोना हम जैसे कि तमाम जगहों पे, तमाम प्रोग्राम्स में और तमाम मीडिया के ऊपर हम यही रोना रोते हैं कि हम लुट गए, हम मर गए, हम भूख में, हम प्यास में, तो वो दूर नहीं होती, ना कोई करता है। लेकिन हम बाहर अपना मैसेज और इमेज क्या देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। किसी ने आपको देके उम्मीद नहीं करना, लेकिन अगर हम अच्छा चेहरा दिखाएं, अगर हम अच्छी बात सुनाएं, अगर हम अपनी पॉजिटिव बातें लोगों को सुनाएं और दुनिया को बताएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? कि हमें पॉजिटिव बातें बताने से हमारे अंदर पॉजिटिव बातें आएंगी, और अगर हम नेगेटिव बातें बताएंगे तो हमारी फील्ड के अंदर, हमारे शोबे के अंदर नेगेटिव बातें आएंगी। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा अच्छाई को प्रमोट करता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा पॉजिटिव लोगों को बातें करता हूँ, पॉजिटिव लोगों को बुलाता हूँ, और मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि हुनर, आर्ट, उसको प्रमोट करूँ। मैंने अपनी लाइफ में कोशिश किया है कि आर्ट को प्रमोट किया है। जितना मेरे अंदर इल्म था मैंने वो भी बांटा, जितना मेरे अंदर हुनर था मैंने वो भी सिखाया। और मैं अकेला जब सिखा रहा था तो मैं समझता था अभी भी वीकनेस है। अब मैंने पूरे पाकिस्तान के हुनरमंदों को ला के ये प्लेटफॉर्म दिया एशियन न्यूज़ का, और सबके अंदर जो आर्ट है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, और आप पसंद भी करते हैं, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, और आप हमेशा मैसेजेस पे बहुत सारी दुआओं से भी याद करते हैं। बहुत शुक्रिया उन दुआओं का। मैं चाहूँगा कि अगर आपके अंदर भी आर्ट है, आपके अंदर भी हुनर है, आपके अंदर भी एबिलिटी है, तो निकाल लें उससे, लाएं स्टेज पे, दिखाएं दुनिया को कि हमारे अंदर कितनी अल्लाह ने क्वालिटीज़ दी हुई हैं। हमारे गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारफ़ करवाऊंगा, और आगे हम चलेंगे कि आज प्रोग्राम में क्या क्या है। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम लॉरेज का और FAF का स्पॉन्सर, जो कि हमारे साथ सेट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका भी तारफ़ और हमारे गेस्टों का भी तारफ़। हमारे जो पहली गेस्ट बैठी हुई हैं हमारे साथ, बहुत सारा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, 16 साल से उनका एक्सपीरियंस है, और ब्यूटी लाइफ सैलून से उनका ताल्लुक है। और नीलम साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। और उसके साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ एक 6 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली, ब्यूटी हेयर एंड मेकअप के ऊपर, और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। सानिया अहमद साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक कीमती टाइम दिया हमें। मैडम, आपने माशाल्लाह एक 16 साल का एक्सपीरियंस जी। किया, और आपने इस फील्ड के अंदर, तो आप इस टाइम इस फील्ड के अंदर क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कर रही हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? हेयर का। हेयर में क्या क्या? बहुत कुछ। हेयर में बहुत कुछ, टोटली हेयर स्टिकिंग होगी, रिबॉन्डिंग होगी, केराटिन होगी। यानी हेयर की हेयर केमिकल का काम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आपके लोग पसंद कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल। 16 साल से आप ये सिर्फ- काम कर रही हैं। बिल्कुल। कहाँ से सीखा था आपने? मैंने डेजी सैलून से सीखा था। ओके।
जॉब भी डेजी सैलून पे ही की थी, उसके बाद मेरा 2 ईयर हो गया अपना सैलून है। वेरी गुड। अब आपने अपना सैलून बनाया, जी, पहले जी, आप जो थी जॉब वो कर रही थी। जॉब मैं करती थी। जॉब कर रही थी। गुड। आपने इतने काम किए, हेयर के कलर्स किए, आपने जैसा कि बता रही हैं कि मैं रिबॉन्डिंग हुँ, करती हूँ, हुँ। केराटिन करती हूँ, और ये सब कामों में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? कि सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ अच्छी है जो मज़ा आता है करके? हेयर कलर। हेयर कलर्स। मुझे कलर से खेलने का बहुत शौक है। आजकल क्या पसंद करते हैं लोग? कौन से कलर पसंद कर रहे हैं जो चल रहे हैं? ऐश ग्रे, हुँ, ऐश ग्रीन। ये तो कहते हैं बहुत मुश्किल है ऐश ग्रे करना, ऐश ग्रीन लेकिन करना। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आपके लिए मुश्किल मेरे नहीं, लिए मुश्किल नहीं है। यानी आप आसानी से कर मैं लेते हैं। आसानी से कर सकती हूँ। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग को तो मेरा ख़्याल है तो कहते हैं बहुत मुश्किल है ये ग्रे जी, हेयर जी। करना या ऐश ग्रे करना, बिल्कुल। तो आप कहती हैं बहुत आसान है, ये तो अच्छी बात है, बल्कि और अच्छी बात है। तो आप जिस ब्रांड की तरफ से आज आप है, इसकी यूज़र हैं आप? जी, जी, कितनी यूज़र देर हूँ। से आप इसकी यूज़र हैं? मुझे इनके साथ तकरीबन 8 मंथ हो गए हैं। 8 मंथ हो गए। जी, जी। क्या कहेंगी इसके बारे में हमारे ऑडियंस को? ये कैमरा है आपका सामने, कि क्या कहेंगी कि लॉरेज के ऊपर किस तरह आप देखती हैं लॉरेज को? बहुत अच्छा ब्रांड है। हुँ, मेरे जितने भी यूज़र हैं, जो भी हैं, मैं इनके शैम्पूज़ उनको दे रही हूँ। सब क्लाइंट्स का यही कहना है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हुँ, जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, उनको रिपेयर भी कर रहा है। हुँ। मैंने आज तक जितने भी ब्रांड यूज़ किए हैं, सबसे अच्छा ब्रांड लॉरिश। नॉरिश बहुत अच्छा ब्रांड है जी, गुड। ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उनका, काम करती हैं, अदर ब्रांड्स पे भी काम कर चुकी हैं, तो वो कहती हैं मेरी जितनी क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं होम केयर के साथ। ऐसे ही है? बिल्कुल, होम बिल्कुल। केयर बहुत अच्छी है इसकी। होम केयर बहुत अच्छी है। वेरी गुड। जी मैम, आप क्या कहेंगी? आप माशाल्लाह एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, स्किन का काम भी करती हैं। इन तीनों में से आपको क्या अच्छा लगता है? ये कैमरा आपका सामने है। मुझे नो डाउट हेयर का काम बहुत पसंद है, जिसमें मुझे फ्रेंच बलियाज बहुत पसंद है। हुँ, और मैं वो जब भी काम आता है लाइक सैलून में, तो सिग्नेचर बुकिंग होती है, तो उसमें फ्रेंच बलियाज मैं स्पेशली अपने सैलून में करती हूँ। हुँ, वैसे एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं सिग्नेचर मेकअप करती हूँ, लेकिन फ्रेंच बलियाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट के जो मुझे पर्सनली पसंद है, बिकॉज इट्स एन अ हॉलीवुड ट्रीटमेंट। तो वहाँ से और सारे ट्रीटमेंट्स तो निकले हैं ऑब्वियसली हॉलीवुड से, लेकिन ये एक खास ट्रीटमेंट है जो बालों में एक बहुत ज़्यादा आपको एलिगेंट फील देता है, इंस्टेंट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देता है, और आपके बाल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लाइक यू लुक लाइक सो मॉडरेट। गुड। तो ये सबको इतना नॉलेज है आपके क्लाइंट्स को जितने आजकल आ रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छे करती हैं, जैसे आपने बताया कि मेकअप, हेयर, स्किन, तो तीनों में से कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद है? नो डाउट मुझे हेयर का काम तो शुरू से ही, जब से मैंने काम का स्टार्ट किया है, जब से सैलून बनाया मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेकअप, अच्छा मेकअप अच्छे लेवल पे, एक जिसे बोलते हैं कि नो केकी लुक, वो मेकअप बहुत कम सैलून्स कर रहे हैं, स्पेशली हमारे एरिया में, इकबाल टाउन एरिया में। सो दैट्स वाई मुझे ये लगता था, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। काफ़ी जो है हमारे यूके के इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे, और कोविड के टाइम था बहुत अच्छा, जब मैंने वहाँ से लर्निंग की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी क्लास के लोग आते हैं। यानी मेकअप को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, काम सारी करती हैं। नहीं, ऑब्वियसली हमारा हेयर का काम बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, डेली के हमारे पास 8-10 हेयर के क्लाइंट होते हैं, बिकॉज एक जैसे ऑटो पायलट हो गया हुआ है बिजनेस। तो हेयर का काम तो बहुत नो डाउट रेगुलर बेसिस पे होता है, मेकअप सीजनल हेयर होता में है। क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ आप जो आपको पसंद हो? मेरा जो मोस्ट फेवरेट है, जिसकी मेरी बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आती हैं कि हमने सानिया मैम से कराना है, तो वो मेरा हेयर बलियाज होता है, जो कि मैं बिल्कुल फ्रेंच हेयर बलियाज करती हूँ, जिससे टोटली आपकी हेयर की, आपकी फेस लुक, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जिससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है कि जी ऑब्वियसली हमें एक बिल्कुल न्यू लुक के लिए। हेयर का काम कहाँ से सीखा आपने? मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया डिप्लेक्स से सीखा था मैंने, उसके बाद मैंने टोनी एंड गाय से सीखा, एंड देन उसके बाद मैं इंटरनेशनल जो है वो कोविड में काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शंस मिली, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली सीखा है मेकअप एंड हेयर बोथ। वेरी गुड। यानी कि आपने जहाँ जहाँ से भी आपको इल्म मिला आपने लेने की कोशिश जी की, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होती है। हर एक की टेक्निक्स, हर एक का हुनर, हर एक का आर्ट, हर एक का इल्म, हर बंदे के पास जो होता है वो लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं से जब मिलता है तो बहुत सारा इंसान के पास मवाद आ जाता है। सानिया जी, आप माशाल्लाह 6 साल से काम कर रही हैं जी जी। और सैलून रन कर रही हैं। क्या लेडीज़ को कोई मुश्किलात आती हैं या बहुत आसान है इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना? देखें, आसान कुछ भी नहीं होता और मुश्किल भी कुछ नहीं होता मेरी नज़दीक,
क्योंकि जब आपको फैमिली सपोर्ट हो, आपके हस्बैंड ऑब्वियसली सपोर्टेड हो, आपकी फुल फैमिली सपोर्ट करे और आपके अंदर सबसे पहले पैशनेट आप हो, आप जिस मकसद के लिए निकले हैं या जिस मकसद से अपने काम को लेके आ रहे हैं इस माशरे में, हमारे पाकिस्तानी माशरे में, अगर आप उसको भूल के इधर उधर की एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है आप उस तरह से राइज अप नहीं हो सकते। तो राइज अप होने के लिए आपको अपना पैशन, अपना बिजनेस, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना पड़ता है, आपको सब कुछ भूलना पड़ता है अदर एक्टिविटीज़ को। तो मुझे लगता है कि मैंने उस पैशन को लेके चला है। लास्ट 6 इयर्स में मुझे नहीं लगता मैं सैलून में किसी एक दिन भी ऑफ किया होगा अनटिल के ईद के पहले और दूसरे दिन। और मैंने इसको एज एन पैशन लिया और मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर फोकस किया, टाइम दिया। इसीलिए मेरा काम स्किन और हेयर का तो आउटस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह के। डेली बेसिस पे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और जैसे कि हम लॉरिस यूज़ करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्रांड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स बनेंगे और वो डेली बेसिस पे आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मुश्किलात भी आई मुझे काफ़ी सारी, लेकिन ये है कि हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी सपोर्ट सक्सेसफुली। चाहिए, घर की बिल्कुल। हो, हस्बैंड की हो, भाइयों की हो, सपोर्ट के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप मगर मेंटली पैनिक हो रहे हैं या सिक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टेड हैं, इफ़ ही इज़ एजुकेटेड, डेफिनेटली ही सपोर्ट्स यू कि यू डू इट। मैं जस्ट सिर्फ उनको एक चीज़ उनसे शेयर करती हूँ कि आई रियली वांट टू डू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस, फॉर माई फ्यूचर। तो वो मुझे गो अहेड देते हैं कि येस यू कैन डू इट। सो मैं इसलिए बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को खुशकिस्मत भी मानती हूँ हाँ। कि मेरे सानिया हस्बैंड जी, हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती जी, कि जी, उसको सारी बिल्कुल। जगह से जी, स्पोर्ट्स जी। मिले। जो बच्चियां घरों में काम पहले अपने माँ बाप के घर होती हैं, शादी हो जाती है, उनको मजबूरी से काम करना पड़ता है और उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। जी, बहुत बिल्कुल। माशरे वाले भी उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जी, फिर जी। फैमिली वाले भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे मामलात अपने सामने देखती हूँ क्योंकि जब आप बिज़नेस चलाते हैं तो आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं। तो हमारे पाकिस्तान का ये एक बहुत ज़्यादा अजीब सा अलमिया है कि आपके साथ ये मामलात बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं कि जो बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता और उनमें भरपूर किस्म का टैलेंट मौजूड होता है और वो आगे आना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैमिली के इश्यूज़ की वजह से ना वो सीख पाती हैं। जब हम उनको चाहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस देते हैं, आप अर्ली बेसिस पे आएँ या आप लेट नाइट रुक जाएँ, लाइक आफ्टर 8 o'clock आप 2 घंटे की क्लास हो, तो उनकी तरफ से नो होता है। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ उनके जो है फैमिली Family। सपोर्ट और फैमिली इश्यूज़, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ आपकी इस बात से कि अब ये मामलात लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा है। नीलम जी, आप क्या कहेंगी कि आपको इस फील्ड में आई हैं तो बीइंग ए लेडी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या आपके लिए भी बहुत सारी आसानियां थी जिस तरह के सानिया जी के लिए? नहीं, मेरे लिए इस तरह की कोई आसानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि मेरी फैमिली में समझ लें। उनको ये था कि सैलून का काम करना एक बहुत ही बड़ा वो है कि इस फील्ड अच्छा में नहीं जाने समझा के लिए जाता। अच्छा नहीं समझा जाता। इस फील्ड में बहुत 2 नंबर काम होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया भाई ने सपोर्ट किया। जी। हम्म, उसके बाद मैं हिम्मत हार गई थी, जस्ट फ्रेंड जहाँ पे उन्होंने आके मुझे ऊपर उठाया, हम्म, तो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। गुड। यानी मुश्किलात हैं, बहुत दूसरे ज़्यादा। लफ्जों में खवातीन के लिए बड़ी मुश्किलात बहुत, हैं बहुत। और बहुत सारी डिस्टर्ब। अगर कोई ये हम- लकीली कोई बिल्कुल। ऐसा हो जिसको घर की सपोर्ट या मियाँ की बिल्कुल। सपोर्ट है तो ये क्यों मुश्किलात हैं? मतलब देखिए, काम है, ये हमारे काम तो मुल्क काम में है। इस काम को बहुत ही उस लफ्जों में कह ले गंदा समझा जाता है। क्यों? उनको लगता है कि शायद सैलून में कुछ और भी काम होते हैं। नहीं, लेकिन गंदा समझने के लिए देखिए, कोई भी किसी चीज को बिल्कुल, गंदा कह दे तो बिल्कुल। गंदा तो नहीं हो जाता। ये बात मैं तो है बात ना, कर रहा हूँ ये- जिन्होंने जी, 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 सोचा। बिल्कुल। क्या उनके पास क्या प्रूफ है? क्या बस। उनके पास क्या आई विटनेस है? अगर कोई बिल्कुल। खुदा न खास्ता कोई गंदी मछली अगर आ भी हाँ जी, जाए जी, जी। तो वो एक मछली की वजह से आप सारे तालाब की मछलियों को तो नहीं कह सकते कि ये बुरा है। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चियां इज्जतदार हैं, आप जैसी खवातीन बहुत सारी हजारों के करीब में हमारी बहनें बच्चियां हैं जो इस फील्ड के अंदर हैं, बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं, बिल्कुल। बाइज्जत तरीके से करी। तो मेरा ख्याल है चंद लोगों की मेंटेलिटी को हमें बदलना चाहिए। तो कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जाएगा? मेरी नज़र में इस तरह से बदला जाता है कि देखें, अगर मेरे लिए सपोर्ट थी ना मेरी फैमिली की, तो मैंने कभी अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं किया। आई ऑलवेज प्रेफर टू डिस्कस एवरी स्टेप विद माई फैमिली। जब आप अपनी फैमिली के साथ अपनी हर बात शेयर करें कि आप ये करना चाहते हैं और सानिया जी, इसके लिए डिस्कस तो तभी होगा जब वो
इसको कबूल कर लेंगे। हाँ। जब एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप डिस्कस कैसे वो करें? उससे कहते हैं ना कि लिटरेसी बहुत आम है हमारे जो पाकिस्तान है इस माशरे में, लिटरेसी की वजह से वो उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। जिस एक्चुअली स्टार्ट में तो मेरे साथ भी ये इश्यूज हुए थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं चाहती थी कि सलोन बने, बिकॉज शी वांट्स के ये एजुकेशन हासिल करिए, ये पढ़े, क्योंकि मेरी बहुत अर्ली शादी होगी तो वो मुझे कह रही थी एजुकेशन हासिल करना चाहती है, जाए यूनिवर्सिटी पढ़े। लेकिन सैलून एक बहुत बुरी चीज है जो कि मैं अपनी बहू को नहीं देखना चाहती सैलून के रूप में, लेकिन अब वो मुझे बहुत फिर सपोर्ट सैलूनों करती के है। बगैर गुजारा भी नहीं इनका। हाँ जी, गुजारा भी यानी नहीं। किसी फैमिली को देख लें कि कोई फैमिली है ऐसी जो आज सैलून से ना मुस्तफीद हो रही हो। कोई ना कोई घर का फर्द तो लाजमी होगा, कोई एक बंदा नहीं। अगर सास नहीं है तो बहुएं हैं, बहुएं नहीं है तो नंदे हैं, नंदे नहीं है तो बहनें, तो कोई बंदा भी इससे बगैर मुस्तफीद हुए नहीं रहे। और फिर भी आप इसकी बेकदरी करें तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। जी जी, लेकिन आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो कहती हैं कि मतलब अगर जो चीज़ें हम चाहते थे ना, का जिस तरीके से, जिस पहलू से आप गुजरे हैं उस तरीकों से करती आए आप, तो आपने काम वैसा किया तो आज हम खुश हैं, क्योंकि हमें आप पे ट्रस्ट है, हमें पता है कि आपने उन सब मामलात को बड़े अच्छे तरीके से बखूबी निभाया। मैं इसको ऐसे लेता हूँ मेरे ख्याल के कि हम इस फील्ड से हैं तो हमें लगता है कि हमारे बारे में लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर आप टीचर की फील्ड में जाएं तो टीचर की टीचर्स को फील्ड भी में भी ऐसे ऐसे ही कहते लोग हैं। कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप नर्सिंग की फील्ड में जाएं तो उनकी उसमें भी फैमिलीज ऐसे में भी ही लोग कहते हैं। बिल्कुल। ये मुआशरे के अंदर हर एक को कहा जाता है, कोई स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर नहीं बात नहीं, होती। ऐसी बिल्कुल। वो आसानी, सानिया जी मेरा ख्याल है ये कि आसानी से किसी के बारे में किरदार कशी करना बहुत आसान है, जी जी, किसी को बिल्कुल। बुरा कह देना बहुत आसान बहुत है, आसान है। और किसी के बारे में कीचड़ उछालना बहुत आसान है। मेरा बिल्कुल। ख्याल है वो फील्ड कोई भी हो, वो कोई भी फील्ड है, वो कोई भी मरहला है, आप कह लें कि आप एक गली के अंदर 5 घर हैं, पांचों के पांचों नमाजी नहीं है। हाँ। तो इसलिए अगर हम इस सोच के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो हम अपने पैशन और अपने काम और अपने ट्रैक से हट जाएंगे। सो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने माइंड में मत रखें, अपना काम, इग्नोर करें। अपना फोकस उस पर रखें, क्योंकि हम वही पाकिस्तान के नौजवान लोग हैं कि जो कि पाकिस्तान की सोच और उसके जज्बे को लोगों को तरह से अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। हमारी वो फैमिलीज पढ़ी लिखी हैं जो कि हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती हैं, और हम आज उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हैं। वेरी गुड। जी नीलम, आपने अभी तक कोई काम जितने किए हैं, कोई ऐसा काम बताएं जो यादगार हो, हेयर का काम किया हो, और ऑडियंस को बताएं सामने के जी ये मेरा काम बहुत अच्छा था, मुझे आज भी बहुत अच्छी याद है। फंकी कलर मैंने बहुत किए थे। एक पठानी थी जिनको फंकी कलर बहुत अच्छे लगते थे, अच्छा। और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बताया कि मैं यहाँ से फंकी कलर करा के आई हूँ, और स्पेशली उनके हस्बैंड आए मेरे साथ पिक्चर लेने के लिए अच्छा। कि आपने मेरी बेगम का इतना अच्छा काम किया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। यानी उन्होंने अप्रिशिएट किया जी, कि जी। आपने मेरी मिसेस का काम बहुत अच्छा जी, किया। जी। तो अब तो क्या आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं बच्चियों को? जी जी, मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। ट्रेनिंग भी दे रही हैं? जी, जी। तो ट्रेनिंग में कितनी देर की ट्रेनिंग देती हैं बच्चियों को? ये तो बच्चियों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में सीख जाती हैं। यानी कोई डल माइंड होती है, कोई बहुत फ्रेश माइंड तो वो ज़्यादा जल्दी सीख लेती है। जी जी बिल्कुल। कोई बहुत जल्दी पिक कर लेती है काम को, कोई इतनी स्लो होती है, कोई 1 साल तक एक ही काम पे लटकी रहती है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? दिमाग, जिनका दिमाग। दिमाग मोटा होता है ना, वो यानी ज़रा मोटा नहीं दिमाग, चलता। मोटा दिमाग क्यों होता है? ज्यादा खाने से, ज्यादा सोने से शायद होता है, लोग कहते हैं, वैसे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ना मैं ज्यादा खाता हूँ ना मैं ज्यादा सोता हूँ, तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ना मुझे सोने का ज्यादा टाइम मिलता है और ना ही ज्यादा खाने का टाइम मिलता है। और सानिया जी, आप लॉरिश पे काम कर रही हैं। लॉरिश बहुत अच्छी कंपनी है, आपके बकौल भी और लोग भी जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा पैकेज दिया है अपने नाजरीन के लिए भी, अपने गेस्टों के लिए भी, कि इन्होंने 30,000 की ख़रीदारी के ऊपर, नाजरीन आप बहुत अच्छी इस अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को, कि 30,000 के ऊपर इन्होंने 10,000 का एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, जिसमें FF का फेशियल सेट है और कम्प्लीटली किट है उसके अंदर 7 चीज़ों की। और वो वैसे उसकी अमाउंट 9 से 10,000 रुपये है, लेकिन वो साथ 30,000 के ऑर्डर के ऊपर आपको फ्री दे रहे हैं। यानी आपको वो सामान जो 30,000 रुपये वाला है वो आपको 40 की चीज़ें मिलेंगी, देंगे आप 30,000। तो इस बार पूरा फ़ायदा उठाइएगा इस ऑफ़र से, और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवाएं और आपको उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। लॉरिश की क्या चीज़ है जो आप समझती आपने इस्तेमाल की दूसरे ब्रांड में नहीं थी? लॉरिश के जो कलर्स हैं वो काफ़ी न्यू, लाइक उसमें वर्सेटिलिटी ये आई है कि ऑब्वियसली जैसे ग्रेज
में लोग आसानी से नहीं कर सकते थे, तो इसमें काफ़ी ऐसे कलर्स हैं जो क्रिस्टल पर्ल्स शेड में आते हैं, जो ग्रेज में आते हैं, जो पर्ल वाइट में आते हैं, कि जो हम इजीली अचीव कर लेते हैं और लोग जो है बड़े सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया यूज़ करना, और मैं तो ऑलमोस्ट लास्ट 2.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ओके, यानी आप सेटिस्फाइड हैं। जी, और क्वांटिटी में भी पता चला है कि इसका कलर जो है 120 ml है, जबकि दूसरों का 100 और 60 ml लोगों का बिल्कुल है, और ऐसा ये ही है। 120 ml की वजह से भी लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। 120 ml में ऑब्वियसली एक आप फुल हेयर लेंथ वाले बाल हो तो इजीली आप पे कर सकते हैं, बिल्कुल। OnePlus और अगर One- मीडियम सा वॉल्यूम हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, उस सूरत में हम एक ट्यूब लगाते हैं। अगर हम एक नेचुरल डाई करना है, लिफ्टिंग के प्रोसीजर से गुजरेंगे तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन नीलम, आपको क्या लॉरेज की बहुत अच्छी चीज़ लगती हो कि ये बहुत बाल है जो मैं बहुत अपने मतलब बड़ी लाइक करके यूज़ करती हूँ? इनके कलर्स और इनके शैम्पूज। शैम्पूज और कलर। शैम्पूज कुछ शैम्पू में क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत पसंद कर रही हैं? शैम्पू में इनकी एक चीज़ है, जैसे बहुत सारी कंपनी है जिन अगर ज़्यादा डैमेज बाल है उनको मैं वो शैम्पूज दूंगी तो वो नहीं रिपेयर करेगा। मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट है जिनको मैं पिछले 4 साल से एक ही शैम्पू दे रही थी कैपर्स का, लेकिन उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये लॉरिश का अभी 3 मंथ्स हुए हैं उसको, लेकिन उनके बाल बहुत अच्छे हो गए, रिपेयर हो गए उनके बाल। यानी कि आप इसलिए कि क्लाइंट्स आपका सेटिस्फाइड है तो आप कहती हैं कि मैं बिल्कुल, यही चीज़ करूँ। क्लाइंट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, ना कि हमारा। डेफिनेटली पैसा ही तब क्लाइंट्स देता है, जी, जी। और दूसरों को ही तब बताता है कि अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल। फलां सैलून पे, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो दोबारा ना खुद आएगा ना खुद और ना आएगा, दूसरों को बल्कि बताएगा। वो 10 लोगों को जाकर बताएगा कि इनका काम अच्छा नहीं है, आपने वहाँ पे नहीं जाना। स्टाइलिंग कैसी करती हैं आप? हेयर स्टाइलिंग में क्या एक्सपीरियंस है? स्टाइलिंग मेरी बहुत अच्छी है। आजकल क्या स्टाइलिंग चल रही है, ज़रा नाज़रीन को बताएं। आजकल ज़्यादातर तो मैसी हेयर स्टाइल, जैसे कि काशी। हर क्लाइंट आके ये कहता है काशी वाला हेयर स्टाइल मुझे बना दे। अच्छा, ये काशी वाला हेयर स्टाइल हर क्लाइंट को चाहिए, बेशक उसके कम बाल हैं, उसके ज़्यादा बाल हैं, लेकिन उनको काशी वाला हेयर ज्यादा स्टाइल वालों को चाहिए। तो बन जाएगा, कम वालों को क्या करें? फिर उनके क्या होता है उनके लिए हेयर एक्सटेंशन। जी, जी। वालों पे भी बहुत प्यारे बाल जी, हैं। नहीं, बिल्कुल। वो बात तो सानिया जी ठीक है, अब बेचारा गंजा ही हो तो गंजी हो तो वो कहे मेरा ये स्टाइल बनाओ, तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन ही लगानी पड़ेगी। जी, वो फिर obviously इसके वो अलावा है तो extension से, हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर टेक्निक्स है ना, मुझे लगता है वो थोड़े से पतले से बिल्कुल जिसमें जुड़ा भी नहीं बनता वो बाल भी बना सकते हैं, अगर आपकी टेक्निक्स, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है। तो ये बिल्कुल बात उसी से ही मैच करती है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग, आप छोटे से पतले बाल हैं, बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनते हैं। बिल्कुल मैं इनकी बात से भी मुत्तफिक करती हूँ कि आजकल मैसी हेयर स्टाइल चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है वो आजकल बीच वेव्स चल रहे हैं। जी, वो पर्ल्स के साथ बीच वेव्स चल रहे हैं, जो कि मैक्सिमम जो ब्राइड्स हैं वो कह रही हैं कि हमें यही हेयर स्टाइल चाहिए, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा नेचुरल गर्लिश लुक आती है। और इससे तो जो क्या क्लाइंट्स को आप अपनी कह लें कि मशवरे से काम नहीं करती कि क्लाइंट्स की डिमांड है, अब क्लाइंट्स आती है वो कहती है मुझे ये स्टाइल चाहिए, और माशाल्लाह उनका चेहरा भी बहुत बड़ा होता है और लाहौर की खाने पीने वाली पहलवान शक्ल वाली खातून होती है, और वो जब वो कहती मेरा ये चेहरा बनाओ तो वो चेहरे के ऊपर ऐसे लगता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा भारी भरकम कोई इतनी बड़ी चीज़ रख दी है। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, आप सैलून चला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चला रही हूँ सैलून, तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो काशिश जैसा पहाड़ वाला हेयर स्टाइल लेके आ जाएगा, ऑब्वियसली काशिश बनाते हैं स्लिम ट्रिम, एक प्यारी प्यारी छोटी छोटी दुबली पतली मॉडल्स जिनके और उन पे चल जाता है, तो उन पे बहुत प्यारा लगता है। नो डाउट उनका एक अपना स्टाइल है एंड दैट्स वेरी नाइस। आई आल्सो क्योंकि अप्रिशिएट मॉडल्स के ऊपर एक बनाना और बात और होती चीज़ है, है। और एक हाउसवाइफ के ऊपर वो स्टाइल बनाने का ऑब्वियसली होता है। हाउसवाइफ पे भी, और आप जैसे बता रहे हैं कि जिसका फेस चौड़ा है, थोड़ा हेल्दी है, और वो ऊपर मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो उसको सूट तो क्लाइंट्स तो चाहती है, उसने तो मॉडल को देख के तस्वीर दिखाती है, लेकिन वो ये नहीं देखती। क्या ख्याल है, बिल्कुल इत्तेफाक ऐसे ही करती है है। इस बात पे कि नहीं, कि वो मॉडल की तस्वीर दिखाती है मुझे ये हेयर स्टाइल चाहिए, तो उस पे आप क्या करते मुझे हैं? लगता है उस टाइम क्लाइंट को भी उसकी चेहरा दिखाना चाहिए कि देखें अगर लेकिन नहीं ये दिखाते चीज़- हम लेकिन लोग, client नहीं दिखाते, दिखाना चाहिए। लेकिन हमें उन्हें समझाना चाहिए। मैं तो जी। बहुत ज़रूर समझाती हूँ कि देखिए, मैं आपको आपकी लुक्स और आपके फेस कट उसके अकॉर्डिंग, जिसमें अगर आप बल्की हैं तो थोड़ी स्मार्ट लगेंगी, अगर आपका फेस थोड़ा हैवी है तो वो ऑब्वियसली उसको कवर अप करे, आपका फेस कट को कवर अप करके हेयर स्टाइल बने ताकि आप ब्यूटीफुल लगें, ताकि लोग आपको एडमायर करें। आप जब फंक्शन पे बैठी हो, आपका बिग डे है, खराब हो जाएगा, आपके 2-3 साल बाद जाके आप देखेंगी तो आप कहेंगे कि आप बड़े 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 जो बिग नेम सैलून्स हैं या स्टाइलिस्ट हैं, आप मुझे उनका कोई एक स्टाइल ऐसा दिखा दें, उनकी प्रोफाइल पे कोई ऐसा हेयर स्टाइल नहीं है जो इतनी इतनी बड़ी बैक कॉम्स करके और इतने Exactly. उन्हें Sleek किसी looks का, होती हैं, अब सब तारिक sleek अमीन looks बिग नेम ऑफ
इंडस्ट्री, हमारी पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम है। बिल्कुल आप ऐसे। उनकी प्रोफाइल उठाएं, किसी जगह पे उन्होंने बैककॉम कर करके और इतनी बड़ी एक्सटेंशन लगा के, कोई स्टाइलिंग नहीं है। मैं आपको कहता हूं आप उनको देखें। इसी तरह नबीलाज के देखें, जी, जी, बिल्कुल। नबीलाज के कभी आपने बैककॉम में करके और इतने बड़े बड़े स्टाइल देखिए। पता क्या, ये मेरा ख्याल है, मेरा अपना जाती ख्याल है, शायद आप इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि ये जिन लोगों ने लेजेंड लोग जो बने हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगहों से सीखा हुआ है, उनके स्टाइल में और जो सोशल मीडिया की पैदाइश है उनके स्टाइल में बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, वाज़ेह फर्क बिल्कुल, है। क्या ऐसे ख्याल है। है? तो मैं एक जगह पे था तो तारिक मीन साहब से भी इत्तेफाक से वहाँ पे यही वर्किंग चल रही थी, तो वो मुझे कहते हैं चौहान मुझे ये बताओ ये क्या बनाया हुआ इसने, इसका फेस कितना छोटा है और इसने उसे पूरी चंगेर की चंगेर उसके चेहरे पे ऊपर लगा बिल्कुल। दिया है, तो ये क्या है? तो मतलब सो ट्रू। तो उन्होंने कहा आप मेरी कोई भी स्टाइलिंग देख लो, जी। किसी के ऊपर ऐसा Sleek नहीं looks लगेगा होती हैं। कि जो मतलब क्लाइंट्स को आर्टिफिशियल लुक दे। बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियल लुक पे लोग क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली ये उनके दिमाग का फोबिया है कि शायद हम इससे ज़्यादा बेहतर लगेंगे, या हमें लगता है कि ये हम जाएंगे तो हमारी दोस्तों ने कज़नों का आया होगा और हम कहीं पीछे ना लगे, हमने कुछ कम तैयारी तो नहीं की हुई अपनी। तो ये उनके दिमागों का फोबिया है ऑब्वियसली। लेकिन अब टू द अब जैसे कि 2024 आया, अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है। अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो काशीज़ की मेसी ब्रेड्स हैं, थोड़े थोड़े से स्टाइलिश से बाल है, वो क्यों काशीज़ ऐसा की- हुआ? पहले तो बहुत बड़े बड़े यहाँ फ्रंट पे थे। बिल्कुल ऑब्वियसली वो काशिश ने इस चीज को अंडरस्टैंड देखिए- किया कि लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को। और ऑब्वियसली जैसे आप तारिक अमीन की बात करें तो वो स्लीक लुक्स करते हैं ज्यादा, बिल्कुल फ्लैट Smooth और and पीछे हाँ। स्मूथ सी और पीछे बांध करते हैं, बिकॉज वो मॉडल के फीचर्स को इन्हांस करना चाहते हैं, ना कि मॉडल के चेहरे सर के ऊपर एक पहाड़ियाँ सींग बनाना चाहें। तो वो ऑब्वियसली मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ। मेरी वन ऑफ द बेस्ट जो मेरी फेवरेट लुक है वो स्लीक लुक ही है। गुड, बहुत अच्छी बातें हो रही नाजरीन, और हम चाहेंगे भी जो मेरे नाजरीन हैं वो इनका कुछ आर्ट भी देखें। तो मैं चाहूँगा सानिया जी कुछ आज आर्ट भी आपको दिखाएं, अपने लुक्स, अपने हाथ के कुछ लुक्स भी दिखाएं। लेकिन छोटा सा लेंगे ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक के बाद आएंगे और देखते हैं कि सानिया आज हमें क्या करके दिखाती हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।